कि जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। ये घिसा पिटा डायलॉग है, जिनकी खुद की फिल्म न चली हो उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहाँ पर? माघ मेले में संगम नगरी आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्नान ध्यान किया, हवन पूजन गौ सेवा और बोट पर सवारी की। इसके बाद 27 के चुनावी रण का तापमान बढ़ाने वाला बयान दिया। सीएम योगी के बयान के केंद्र में बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा अत्याचार था। हिंदू अत्याचार को सीएम योगी ने अपनी राजनीति का हथियार बनाया। बांग्लादेश का नाम लेकर 27 में सत्ताधीश बनने के लिए अपनी हिंदुत्व वाली पिच को और मजबूत करने की कोशिश की। कह दिया कि अगर बंटे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। बांग्लादेश पर कोई बोल नहीं रहा। धर्म के नाम पर विभाजन नहीं होना चाहिए। आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते हैं। सीएम योगी के इस बयान के मायने क्या हैं? इस बयान में 27 के चुनावी रण का कौन सा संदेश छिपा है? इसका विश्लेषण करने से पहले बयान पर सीएम योगी और अखिलेश यादव की जुबानी टक्कर देखिए। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। ये घिसा पिटा डायलॉग है उनका। जिनकी खुद की फिल्म न चली हो उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहाँ पर? और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अगर उनके सच्चे डायलॉग होते तो फिल्म ज्यादा चलती। समाजवादी पार्टी सीएम योगी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है, क्योंकि जानकारों की माने तो सीएम योगी ने अपने बयान से जो संदेश दिया है वो कुछ इस तरह है। हिंदुओं को जाति में नहीं बंटना है। हिंदुओं को जाति में न बंटकर धर्म के नाम पर एकजुट रहना है। हिंदू जाति में बंटे तो धर्म को खतरा होगा, और धर्म को कैसे खतरा होगा इसे वो बांग्लादेश का उदाहरण देकर बता रहे हैं, जहां लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश 27 की लड़ाई को धर्म की पिच पर ले जाने की है, क्योंकि धर्म वाली पिच बीजेपी की राजनीति को सबसे ज्यादा सूट करती है। यही वजह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह से लेकर माघ मेले की भव्यता तक 27 के रण को देखते हुए हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बंटना नहीं है। बटे थे तो बटे थे। सीएम योगी की कोशिश अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले के खिलाफ हिंदुत्व की लकीर को बड़ा करने की है। अखिलेश यादव का पीडीए जाति पर आधारित है और सीएम योगी धर्म के नाम पर जाति के कार्ड को, अखिलेश यादव के जाति के कार्ड को फेल करना चाहते हैं। वो सही कह रहे हैं। धर्म के नाम पर हमारा देश नहीं है, हमारा संविधान के नाम पर। धर्म के नाम पर जिन जिन देशों का निर्माण हुआ है, जिन देशों में धार्मिक उन्माद है, वहाँ हालात क्या है। और अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों की असुरक्षा है तो भारत सरकार क्या कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी व्यापक हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। ये देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए दांव से पिछड़ने का जख्म बीजेपी अभी भूली नहीं है। हालांकि यूपी के उपचुनावों में जीत हासिल कर बीजेपी अपनी फॉर्म में लौटी है, लेकिन 27 की चुनावी फाइट को देखते हुए वो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इस बार बीजेपी की कोशिश जाति और धर्म दोनों की पिच को साध कर चलने की है। एक तरफ वो संगठन की कमान कुर्मी चेहरे पंकज चौधरी को देकर जाति की राजनीति संभाल रही है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली छवि से धर्म की पिच को मजबूत कर रही है, क्योंकि इस बार उन्हें हिंदुत्व की पिच पर भी अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर कार्ड से टक्कर मिल रही है। पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था।
ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। तो यूपी की लड़ाई इस बार भी जाति धर्म के पिच पर ही लड़ी जानी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटरों का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ देखने को मिला था। यही वजह थी कि यूपी में बीजेपी महज 33 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी। 27 में भी बीजेपी को डर है कि अगर अखिलेश यादव का जाति वाला पीडीए कार्ड फिर चला तो उसके चुनावी समीकरण ध्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि 2024 में दलितों की जाटव जाति का 25% वोट इंडिया गठबंधन को मिला, जबकि एनडीए के खाते में 24% वोट गया। गैर जाटव जातियों को 56% वोट इंडिया गठबंधन को मिला, जबकि 29% एनडीए के खाते में गया। इसके अलावा यादवों का 82% वोट इंडिया अलायंस के खाते में क्रेडिट हुआ, जबकि एनडीए को सिर्फ 15% वोट मिला। मुस्लिम वोट की बात करें तो 92% वोट इंडिया गठबंधन को मिला, जबकि 2% एनडीए के खाते में गया। मुस्लिम और यादव यानी माई फैक्टर अखिलेश यादव की राजनीति का ट्रम्प कार्ड रहा है। माई को पीडीए से जोड़कर अखिलेश यादव ने इसे जातिगत रंग दिया है और अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया है। 2024 में यूपीए के नतीजे इसका उदाहरण हैं। उधर 27 में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी पर पीडीए समाज का वोट काटने के आरोप लगा रहे हैं। योगी के 4 करोड़ वोट कटने वाले बयान को हथियार बना रहे हैं। जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। फिलहाल 27 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने पीडीए वाली चुनौती है। यही वजह है कि सीएम योगी बार बार धर्म के कार्ड को धार दे रहे हैं। बांग्लादेश वाला बयान जाति धर्म की लड़ाई का ट्रेलर भर है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूपी के सियासी गलियारों में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान वाले बयानों की गूंज भी सुनाई दे।